नमस्कार नमस्कार गरिमा जी, कैसी हैं आप? एकदम सुंदर। आजकल आप मेरे इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल कर रही हैं? अब वो तो अभी चल रहा है धीरे धीरे। कोई सवाल है? जब कोई आपकी बात ना सुने या ना समझ पाए तो कैसे उसको समझाएं? जब हम सामने वाले से कुछ बात कहते हैं तो हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप लोग यहाँ आके बैठे, मैंने ज़ेनोगा पढ़ा, मैंने WX की आज एक बहुत नई इंसाइट सीखी। आजकल मैं नेटवर्क इफ़ेक्ट को मिल्क शेक बना के पीता हूँ दिन भर। हमारे पास एक छोटा सा ब्लेंडर है, उसमें नेटवर्क इफ़ेक्ट मतलब जूम, एयरबीएनबी, स्ट्राइप ऐसी ढेर सारी कंपनीज़ को उसमें डाल देता हूँ और थोड़ा सा और मसाला डालता हूँ, दूध उसको पीता रहता हूँ। तो मैंने कुछ सीखा, उस अपनी समझ को या अपने एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ आपसे फटाफट कुछ काम कराऊँ। जब आप ये कह रही हैं कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो आप अपनी बात सुनाना चाहती हैं या उस आदमी से कुछ काम कराना चाहती हैं? नहीं, जैसे अभी आप कुछ कह रहे हैं मेरे से, मैं आपको बीच में काट दूं, आपको बोलूं बड़ा बा चुप हो जाइए, मतलब आपको काट दिया जाता है? कि ये तो एक तरीके का यही साइन हुआ कि सामने वाला नहीं सुनना चाहता। राइट। और दूसरी चीज़ ये, अभी शाम को वो मेरे पास आया था, मेरे से कह रहा था कि हाँ बोलो, बट मैं बोलना चाहती थी कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट मैं नहीं बोल पाई, पता नहीं क्यों। ये प्रॉब्लम छोटी लगती है कि बड़ी, कि हम कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते? बड़ी लगती है। लेकिन जब बड़ी लगती है तो उस प्रॉब्लम के ऊपर हम इतना कैजुअली नाराज कैसे हो सकते हैं? कैजुअली नाराज होने का मतलब, या तो आप कैजुअली नाराज हो जाए, या कल से इन्होंने जब से एक नया एडिटिंग का चीज़ सीखा है, परसों से, तब से परेशान है, एक कैजुअली परेशान है। मुझे जब कोई नॉलेज मिलती है तो मैं झूम उठता हूँ, ऐसा लगता है जैसे गर्मी में बादल आ गए और बारिश हो गई छमछम, सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। अब वो कब एक्शन बनेगा बाद में देखेंगे, जब मुझे कुछ समझ में आता है। तो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम मिलती है सॉल्व करने के लिए तो मैं खुश हो जाता हूँ अंदर अंदर कि चलो कम से कम कुछ मिला, मैं उसको काम करूँगा उसके ऊपर। लेकिन आप या तो वैभव एक प्रॉब्लम के ऊपर परेशान हो रहे हैं। परेशान होने का मतलब समझे, आप अपने आप से जिद कर रहे हैं कि जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर, या तो अपने आप से या तो एक दूसरे से जिद कर रहे हैं कि तू मेरी बात सुन। मेरी जिंदगी में एक चीज मिली है मुझे ज़ेनोगा आने के बाद, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है कि मैं किसी को भी अपनी बात नहीं समझा सकता। ये बड़ी फ्रीडम है, बहुत बड़ी फ्रीडम है। मैं कह तो सकता हूं सबसे अपनी बातें, लेकिन समझा नहीं सकता। मैं कह तो सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं उम्मीद कर सकता कि वो समझ जाए। दो लोग जब बात करते हैं तो ऐसे समझो जैसे दो लोग तीर चला रहे हैं या डार्ट फेंक रहे हैं। डार्ट समझते? डार्ट होता है जिससे निशाना मारते हैं। तो दो लोग अगर डार्ट फेंकें और दोनों एक दूसरे के पास आकर के ऐसे हिट हो जाए, इसके कितने चांसेस हैं? मतलब उधर से भी डार्ट मारे, इधर से आप डार्ट मारे। आजकल तो चुंबक वाला डार्ट आता है, देखा है? चुंबक वाला डार्ट, और दोनों आकर के चिपक जाए, इसके कितना चांस है? बहुत कम। और यही हम लोग, जो बहुत कम है, इसको चाहते हैं कि हर बार हो। हर बार जब मैं अपनी बात आपसे कहूं या आप मुझसे कहें तो पक्का समझ में आ जाए। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ हम ट्राई करते रहते हैं और हर बार ये सोचते हैं ये तो हो ही जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? बचपन में ऐसा नहीं करते हम लोग। बहुत छोटे होते हैं तो हमारे बच्चों को हम कुछ बोलते हैं, बच्चा समझता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं तो बच्चा है, उसको भी 2 बार 4 बार 10 बार 100 200 500 बार बोलना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और हर बार बच्चे को ले जाते हैं बाथरूम में, उसको हम सीटी बजाते हैं, तब बच्चे को एक रिफ्लेक्स पैदा होता है। तब बच्चा जैसे सीटी की आवाज़ सुनता है वैसे ही वो सुसु करता है। फिर धीमे धीमे बच्चे का रिफ्लेक्स सीटी की आवाज़ से छोड़ करके उस जगह से हो जाता है, बाथरूम से, या उसको एक पॉटी पर बैठा दिया जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है, उसकी बॉडी को पता चल जाता है कि यहाँ पर सुसु करना है, पॉटी करना है। लेकिन जब हम दो लोग बात करते हैं, हमारे ब्रेन में
बोलना और सुनने का रिफ्लेक्स पैदा नहीं हुआ है। क्या मतलब है बोलना और सुनने का? मेरे साथ होता है। अब जब मैं रिम्पी से बात करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ और बोलता हूँ और देखता हूँ और बोलता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ अरे ये तो बंदा सुन नहीं रहा है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। फिर मैं बातें करता हूँ फॉर्मेलिटी की। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको देखता हूँ और मैं देखता हूँ आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। अभी बॉम्बे गया था, एक बच्चा आया था मुझसे मिलने के लिए। उसने अपनी एक दिन की पूरी जॉब छोड़ दी, छुट्टी कर दी, सैलरी कटवा करके मुझसे मिलने आया। उसने 2 क्वेश्चन पूछे और वो दोनों क्वेश्चन पर मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर 50 मिनट्स बोला और एक क्वेश्चन के ऊपर 30 मिनट्स बोला। और वो बच्चा सुनता रहा, सुनता रहा। उसकी पूरी आँख, पूरे कान ऐसे खड़े थे जैसे एक एक शब्द को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था। बीच में एक बार भी उसने काटा ही नहीं। हम लोग काटते इसलिए हैं क्योंकि हम रिजल्ट चाहते हैं। सुनना अनइनहिबिटेड होता है। और कमाल की बात है, जब हम किसी को सुनते हैं तब वो भी हमको सुनता है। नहीं, अगर आप किसी को सुनाने के लिए सुन रही हैं तब वो नहीं सुनता। अगर आप ये चाहती हैं कि वैभव या रिम्पी या कोई भी इंसान आपको सुने और इसलिए आप उसको सुन रही हैं कि हाँ मैं तेरे को सुन रही हूं, तो फटाफट अपनी बात पूरी कर ले, फिर मुझे बोलना है, तो सामने वाला नहीं सुनता। बोलना कंफ्यूजन है, सुनना क्लैरिटी है। और जब आप सुनते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप किसी गाने को सुन रहे हैं, उसको सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या समझ में आता है। मेरे घर आयो प्रीतम प्यारे प्यारे, तन मन धन सब भेंट धरूंगी, तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारे। भीमसेन जोशी ने गाया था इसको, बहुत मुश्किल गाना है। सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं और समझ में आ जाता है, फिर उसको गा लेते हैं। लेकिन जब हम इंसानों को सुनते हैं तब हम उनको थोड़ी सुनते रहते हैं, हम तो उनको चेक करते रहते हैं एग्जामिनर की तरह। अच्छा तूने ये सेंटेंस बोला, ये वाला सही था, ये तो एकदम गलत था, अभी बताती हूँ तेरे को तेरे सेंटेंस में क्या गलती है, अभी तू चुप हो बस, और अगर नहीं चुप होगा तो तेरे को चुप करा के बताऊंगी तेरे सेंटेंस में क्या गलती थी। और अगर वो तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो किसी और से बताऊंगी तू कितना गलत है। शिकायत। और उम्मीद करते हैं कि वो गलती दोबारा ना करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृष्णमूर्ति इसके बारे में क्या कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ विच आई स्पीक इज ऑफ व्हाट इज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, अंडरस्टैंडिंग कम्स विद द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज। आप अगर किसी को समझना चाहते हैं, अभी समझाइए मत, पहले समझिए। अगर आपने समझ लिया तो वो आपको समझ लेगा। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, इसका मतलब है जो है, उसको कृष्णा जी बोला करते थे व्हाट इज, जो है उसका अवेयरनेस। जैसे मैं आपको देखता हूँ, आपको देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ, तो उस देखते के सुनने के प्रोसेस में मुझे ये भी अंदर से एहसास उठता रहता है कि अभी चल क्या रहा है मेरे मन में, मैं इमोशन में हूँ कि अवेयरनेस में हूँ, इंटेलिजेंस में हूँ। इसलिए मैंने ऊपर आपसे बात करते करते चला गया मोदी जी पर। मैंने आपसे बोला a+b² कितना होता है, मुझे पता था उसका आंसर आपको नहीं आता, और मैं जानबूझ के आपको एक ऐसे सवाल पे ले आया जहाँ से आप मजबूरी में आपको इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास उसका जवाब नहीं था। अगर मैं आपसे पूछता कि ऐसा क्यों करता है वैभव, तो उसका आप शायद 4-5 लाइन में आंसर दे देती। हमेशा 24 घंटे मेरे अंदर चलता रहता है व्हाट इज, अभी क्या है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। देयर कैन बी नो अंडरस्टैंडिंग इफ देयर इज कंडेमनेशन और आइडेंटिफिकेशन विथ व्हाट इज। कृष्णा जी कहा करते थे, आप समझ ही नहीं सकते अगर आप अपने अंदर के स्टेट को या सामने वाले के स्टेट को कंडेम कर रहे हैं। कंडेम करना जानते हैं? उसकी बुराई कर रहे हैं।
दबाना। बुराई करना, ये मेरे पास आता था, शुरू शुरू में आता था। अगर इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ तो मैं इसको समझ नहीं सकता। आपकी किसी बात को अगर मैं कंडेम करता हूँ तो मैं समझ नहीं सकता। वाइस वर्सा, अगर मैं किसी बात से आइडेंटिफाई करता हूँ तब भी मैं नहीं समझ सकता। आइडेंटिफाई मतलब सर मैं तो ऐसे ही हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए। मैं अपने मन में कहूँ कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो हमेशा सुनता हूँ, ये लोग मेरी बातें नहीं सुनते, तो मैं अपने थॉट्स और अपने रिफ्लेक्सेस, अपने ऑटोमेटिक थॉट्स के प्रति आइडेंटिफाइड हूँ। मैं बड़ा श्योर हूँ कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है। आपको कैसे पता कि जो उस सीन में आज सुबह सुबह हुआ है वो आपको सब कुछ पता है सही सही? एक विंटेज पॉइंट होता है, पता है विंटेज पॉइंट? आप जब कहीं बैठते हैं तो एक आपका नज़रिया होता है, एक उनका नज़रिया होता है, एक अनिल का नज़रिया होता है। तीनों का अपना अपना विंटेज पॉइंट है। जो आपके हिसाब से हो रहा है वो उनके हिसाब से हो ही नहीं रहा है। उनके हिसाब से तो वो आपको माफ़ कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप उनको झेल रही हैं। इफ़ यू कंडेम अ चाइल्ड और आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ हिम देन यू सीज टू अंडरस्टैंड हिम। ये मुझे बहुत पहले पता चला था जब जनोगा आई उसके बाद, कि आप किसी बच्चे को अगर आप कंडेम करते हो या उसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसको आप समझना सीज कर देते हो, बंद कर देते हो। स्कूल्स में यही होता है, टीचर सीधे खड़ा कर देती सारे बच्चों को। कौन कौन से बच्चे हैं जिसने होमवर्क नहीं किया? हो सकता है किसी बच्चे ने बुखार में होमवर्क नहीं किया हो, किसी के पास पैसे न रहे हो, कोई आलस हो गया हो। और होमवर्क करने का पर्पस क्या था? कुछ सीखना। वो तो चला ही गया। अगर आपका पर्पस है किसी को सीखना सिखाना तो उसको अभी बैठाकर खूबसूरती से होमवर्क कराइए। सो बीइंग अवेयर ऑफ अ थॉट और फीलिंग एज इट अराइजेज विदाउट कंडेमनिंग इट और आइडेंटिफाइंग विथ इट, यू विल फाइंड दैट इट अनफोल्ड्स एवर मोर वाइडली एंड डीपली। इसलिए जिस समय आपके मन में एक थॉट चला, उस थॉट के जैसे गाना चालू किया, अब गाने को ध्यान से सुनती हैं, ऐसे थॉट चालू हुआ, उस थॉट को सुनिए कंडेम किए बिना और बिना कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट किए बिना कि मैं आज चलूंगी अपने भाई से, अपने पिता से बात करूंगी और मेरी ये बात सॉल्व हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो अभी मेरे पास बात कर रही हैं, क्या इसका सोल्यूशन चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि ये प्रॉब्लम कल आए और ये कल सॉल्व हो जाए? जिस समय जो थॉट चल रहा है उस समय उसको देखिए बिना कंडेम किए। अनिल और वैभव ने उस समय कुछ किया, उसको बिना कंडेम किए देख सकती हैं वो लोग क्या कर रहे थे। आपने कहा ये रोज अलार्म लगाता है, इस प्रोसेस में ही आपने कंडेम कर दिया, आपने उसको स्टैम्प कर दिया गलत है। मेरे साथ भी एक दिन ये लेटे थे, सोए थे, सुबह सुबह हम लोग के सोए थे ना, आप भी। अलार्म बजा, फिर मैं उठ के बंद कर गया, फिर बजा, फिर बंद कर दिया। शायद 4-5 बार ऐसे बजा था, 4-5 बार बंद कर दिया, फिर सो गए। मुझे याद नहीं कि उसके बारे में हमने बाद में कोई बात की होगी। ये मैंने भी किया है। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने कहा मैंने भी किया है, इस थॉट के साथ आपने कंडेमनेशन किया कि आइडेंटिफिकेशन किया? क्या इस थॉट को आप लाइक कर रही हैं कि मैंने किया? हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, आपने एक वीडियो बनाया एक दिन, आपने फटाफट मेरे पास भेजा कि बड़े पापा देखिए वीडियो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि आप अपने उस वीडियो को जज कर रही हैं। आपको डर लग रहा है कि क्या पता गड़बड़ वीडियो हो। आप जज करके बताइए, जल्दी बताइए अच्छा है कि नहीं आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप उससे अलग हट जाइए, दूर खड़े होकर के किसी वीडियो को देखिए, तो आपको एक बात की खुशी होगी कि आपने कुछ काम किया, और उसके बाद आपको साफ साफ दिखेगा उसमें कहाँ पर चीज़ें बेकार हैं, कहाँ पर चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप उसको कंडेम नहीं करेंगे। कंडेम करेंगे तो पता है क्या बोलेंगे आप? अरे पूरा वीडियो बेकार है। ऐसे ही थॉट्स के साथ होता है। थॉट्स हमारे माइंड के वीडियोज़ हैं, हम उसके साथ या तो आइडेंटिफाई करते हैं या उसको जज करते हैं, कंडेम करते हैं। अगर आप किसी थॉट को आइडेंटिफाई नहीं करें, जज न करें, तब वो अनफोल्ड करता है। पता है, थॉट्स का अंदर का लेयर खुलता है। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जब मैं उनको सुनता रहता हूँ, तो उनके जो बातचीत है उसके पीछे की बात खुलती है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जिस आदमी के अंदर में पहला यम, कौन सा है पहला यम?
हार्मलेसनेस। जब वो परफेक्ट कर लेता है तो क्या होता है? एनिमिटी सीजेस। उसके आसपास में कोई दुश्मनी नहीं होती। ये कैसे होता है? क्योंकि वो आदमी इतना गहरे से सुनता है कि जो दुश्मन है उस दुश्मन के पीछे जो मासूम इंसान है वो दिखना शुरू हो जाता है। दुश्मनी आती है डर से, डर से क्रोध आता है। और अगर मैं किसी के डर को पहचान लूं, समझ लूं, तो उस आदमी का क्रोध खत्म हो जाता है। जब आपके पास ये लोग लेटते हैं तो आपको केवल वो एक्टिविटी दिखाई देती है और उस एक्टिविटी से आपका निकलने वाला गुस्सा दिखाई देता है, और किसी तरह से आप उस एक्टिविटी को दबाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो एक्टिविटी कहाँ से आ रही है? उसके पीछे कोई रूट है, कोई जड़ है। उस जड़ को देख पाना होगा। वो तभी दिखेगा आपको जब आप उस थॉट को, उस एक्टिविटी को कंडेम नहीं करेंगी। तब वो थॉट अनफोल्ड करता है, खुलता है, सतह खुलती है। एंड देयर बाई डिस्कवर होल कंटेंट ऑफ वॉट इज। और उसके बाद आपको पूरा ऐसा दिखाई देगा, एक इसी मोमेंट पे ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपने पहले इमेजिन नहीं की। अच्छा, ये कारण है इसका। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वॉट इज देयर मस्ट बी चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति का बहुत फेमस वर्ड है ये। कृष्णमूर्ति ने पहली बार इसको यूज़ किया था, बुद्ध ने भी नहीं यूज़ किया था। बोलते हैं कृष्णा जी कि अगर आप व्हाट इज, इस मोमेंट पर आपको ये परेशान कर रहे हैं या आप परेशान हैं, ये दुनिया में कुछ भी हो रहा है, सब कुछ इसी मोमेंट पे हो रहा है। इस मोमेंट पर जो हो रहा है अगर आप उसको समझना चाहती हैं तो आपको चाहिए चॉइसलेस अवेयरनेस। लेकिन हमारे पास अवेयरनेस है जब हमारे मन की बात होगी, हमारी चॉइस वाली अवेयरनेस है। हम दोस्त को ध्यान से सुनते हैं, दुश्मन की बुराई ध्यान से सुनते हैं। दुश्मन की बड़ाई में हमारे कान बोलते हैं अरे झूठ है। When you are vitally interested in fully understanding something, क्या आप ये ईमानदारी से कह सकती हैं कि मैं बहुत डीपली इंटरेस्टेड हूँ उसको समझने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए। और आप ये कहती हैं मुझे पूरी तरह से इसको समझना है, पूरी तरह से, आधा नहीं कि मैं थोड़ा सा समझ लूँ ताकि इसे काम करा लूँ, पूरी तरह से। यू गिव योर माइंड एंड हार्ट। आप अपना पूरा दिमाग और दिल उसको लगा देते हैं, आप कुछ बचा के नहीं रखते। बट अनफॉर्चुनेटली यू आर कंडीशनड, एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड थ्रू रिलीजियस एंड सोशल एनवायरनमेंट। लेकिन इसमें दिक्कत होती है आपको, क्योंकि आपको कंडीशन किया गया है। आप इसकी बड़ी बहन है, इसलिए बहुत बार मैंने सुना है आप यूज़ करती हैं शब्द, आपको शायद इसका एहसास नहीं होता होगा, मैं इसको बचाता हूँ क्योंकि मेरी अवेयरनेस में आ जाता है। आप बोलती हैं ये मेरी बात मानता ही नहीं, और मैं इसको बोलता हूँ ये मेरी बात मानते ही नहीं। एक रिस्पेक्ट आता है। मैं रिम्पी से अक्सर कहता हूँ, रिम्पी बच्चे एडल्ट्स हैं छोटे बच्चों के शरीर में, उनके पास भी वही माइंड है जो हमारे पास है, वही बॉडी है हमारे पास है। तो क्या ज़रूरी है कि वो हमारी बात को माने? आप कंडीशनड हैं एज ए सिस्टर नहीं, एज ए एल्डर सिस्टर। और ये कंडीशन है आपको एज ए सिस्टर। अपनी भाषा में देखिए, क्या भाषा में कंडीशनिंग नहीं आ रही है? जब दो लोग आपस में स्ट्रेंजर्स होते हैं या साथ में रहते हैं तो म्यूचुअली एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई भाई में, भाई बहन में सिबलिंग राइवलरी चलती है, एक कंडीशनिंग चलती है। मैं जानती हूँ तेरे को तो ऐसे ही करता रहता है। ये कंडीशनिंग है, आपकी पढ़ाई की कंडीशनिंग। आपको ये पता है कि ये तो पढ़ने में अपने आप को बहुत तेज़ समझता है, और आपको ये भी पता है, ये सच नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं। टू कंडेम इज स्टूपिड एंड ईजी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात। किसी भी थॉट को, किसी भी इंसान को, किसी भी घटना को कंडेम करना ये बहुत आसान है और बहुत स्टूपिड चीज़ है। हर कोई करता है। टू कंडेम इज स्टूपिड एंड ईजी, बट टू अंडरस्टैंड इज आर्डियस, रिक्वायर्स प्लायबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। और इसका उल्टा है जो बहुत से लोग नहीं कर पाते, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। आप इलाहाबाद चले जाइए, कोई नहीं कर पाएगा। आप गांव चले जाइए, कोई नहीं कर पाएगा। एनटीपीसी चले जाइए, कोई नहीं कर पाएगा। आपके स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं कर पाएंगे। वो दूसरी चीज़ है। आपके जिन जिन लोगों से मिलते हैं वो सब कर लेते हैं, कंडेम सब लोग कर लेते हैं।
किसी को भी अच्छा या बुरा कोई भी कर लेता है। ऊपर से नीचे तक स्कैन करो, आप बता दो, अरे आप लोग देखते हैं वीडियोस दिखाते हैं, मुझे फोटोज दिखाते हैं, देखो इस लड़के को कितना बेवकूफ़ी भरा फोटो दिखाया है इसने। लेकिन क्या उसको आप समझ सकते हैं उस इंसान की कंडीशन? जब आंगुली मार मिला होगा बुद्ध से तो उसकी कंडीशन ऐसी रही होगी, सड़ा हुआ बॉडी में उंगलियां पहन रखी थी उसने। दूसरी चीज़ बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ क्या है? अंडरस्टैंड करना, किसी को समझना, वो बहुत आर्डुअस है। उसके लिए आपको ब्रेन की प्लायबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? आपका ब्रेन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। मेरा ब्रेन ऐसा होना चाहिए कि मेरी आंखों के जरिए, मेरे कान के जरिए आपको पूरा ग्रिप कर ले। प्लायबल, ऐसे जैसे बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, आप उसको ओढ़िए तो एकदम पूरे बॉडी में सब जगह टच करता रहता है। ऐसे मेरी आंख से मैं आपके बॉडी को, आपके आंख को, आपके पूरे सर से लेकर पूरी आपके कपड़े को, आपकी कंडीशन को, आपके 1 घंटे पहले आप भूख लगी है कि नहीं लगी पता चल जाए। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, चिल्लाने लगा, सर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं सुन रही है। और उसकी गर्लफ्रेंड का 10 मिनट पहले फ़ोन आया था और शाम के 5 बजे फ़ोन आया था। उसने सुबह से खाना नहीं खाया था। मैंने उसके बॉयफ्रेंड से पूछा कि तुम्हारी बात नहीं सुन रही है लेकिन उसने खाना खाया है। ये प्लायबिलिटी थी, क्योंकि जब हम रोष में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, तो हमको इसकी चिंता नहीं होती कि सामने वाला भूखा मर रहा है कि कुछ भी हो। सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। आपको चाहिए किसी को समझने के लिए प्लायबिलिटी, आपको चाहिए इंटेलिजेंस। ये मुश्किल है, ये लोगों के पास नहीं है। लोग की आंखें देखती हैं, मैं आपको देखता हूं लेकिन आप नहीं दिखाई देती हैं। आप मुझे दिखाई देता है ये दुश्मन, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये आप लोग जब मेरे सामने आके बैठते हैं या बात करते हैं, कोई भी आके बात करता है तो मुझे वो दिखता है इसमें उस कंडीशन कैसी चल रही है, क्या सोच रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसे अगर मैं उसकी कंडीशन में हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा मिजरेबल फील कर रहा हूं। कंडेमनेशन एज आइडेंटिफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। इसलिए अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि आपका अपना एक स्वरूप, आपका अपना एक रूप है जिसको आप समझ नहीं पा रही हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपका अपना ही एक फॉर्म है जिसको आप समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रही हैं? क्योंकि आप केवल उल्टी कर रही हैं उसके ऊपर अपने इमोशंस, अपने जजमेंट्स। इस दुनिया में कोई किसी की बात नहीं मानता। एक गाना है, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कि जब हम किसी को सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो सेन है। हमको क्या पता कि वो बेचारा हमसे भी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में हो। जिनोगा कहती है, 2 लोग जब मिलते हैं तो 2 जलती हुई मशालें मिलती हैं, अंगारे मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। कहाँ से समझेंगी? नेगेटिव इंटेंसिटी मिलती है। अगर सचमुच में मिलना है तो पहले खुद ठंडे हो जाएं, शांत हो जाएं और जाएं, उसको सुने। अगर आपको लगे कि वो सुनने की हालत में है तो कहें, नहीं तो इंतज़ार करें। सही समय का इंतज़ार करें, जैसे नेचर इंतज़ार करती है। नेचर में ख़ास समय होता है जब आप बीज लगा सकते हो, एक ख़ास समय होता है जब आप फसल काट सकते हो। किसी भी समय नहीं कर सकते आप। तो मैं जब भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, शाम को 7 से 8-9 बजे तक मेरा फसल लगाने का टाइम होता है। बाकी दिन भर कटाई करता हूँ मैं। थैंक यू।